Do exercise 12.2. First question is, find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of a sector is 60 degree. देखो ये हमने बना लिया सेक्टर है, हमें इसका एरिया निकालना है. इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 6 एंड द सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री. मीन्स थीटा की जगह आ गया आपके पास 60 डिग्री. अब आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा इज गिवन 60 अपॉन 360, पाई 22 by 7 and radius is 6 into 6. Now you will solve and find the answer. Similarly, now question number 2. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22. Quadrant, quadra means 1/4. तो 1/4 of a circle. तो 1/4 of a circle हमारे को एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. तो इसके लिए क्या होगा, थीटा. अब 360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90 डिग्री. सो एरिया ऑफ quadrant, you can say 1/4 pi r square because the circle is divided into 4 parts. So 1/4 of a circle is called quadrant. So 1/4 pi square, or you can write again, है तो ये सेक्टर ही, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा को पुट किया हमने 90, तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. देखो ये कटिंग करी तो अगेन यू गेट 1/4 पाई आर स्क्वायर. तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो. रेडियस अब निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस. तो पहले हम रेडियस निकालते हैं. तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. सर्कमफेरेंस इज गिवन एज 22. 2 into 22 by 7 into r. So 22 into 7 upon 2 into 22 is equal to r. This is cancelled and you get r is equal to 7 by 2. Now we will find area of quadrant. So area of quadrant 1/4 pi r square. 1/4 pi means 22 by 7. Radius is 7 by 2. r square है तो 2 बार लिख दिया 7 by 2. And now solve it and you will get the answer. Now question number 3. This is very important question. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. अब देखो कैसे है. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. तो ये हमारा रेडियस हो गया. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब 5 minutes में ये मिनट हैंड कहाँ आई, यहाँ आ गई. तो हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट. ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो इसका एरिया हमें निकालना है. अब देखो ये शेप क्या है, सेक्टर. तो सेक्टर का एरिया निकालना है. अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस तो है 14, पर हमारे पास थीटा नहीं है. तो थीटा हमें खुद निकालना है. अब वो कैसे निकलेगा, अब देखो आप 1 आवर में हमारी मिनट हैंड पूरा घूम जाती है, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री. हमें कितने मिनट चाहिए, 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू 6 into 5, that is equal to 30 degree. So now you get theta as 30 degree. तो area swept in 5 minutes is equal to theta by 360 pi r square. Put yourself the values and calculate it. Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. अब क्या दिया हुआ है हमारे को, a chord of a circle subtend right angle at the center, that means 90 degree, and radius is given as 10 centimeter.
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब हमने ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अब सेगमेंट का एरिया क्या होता था हमारे पास? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें सारी वैल्यूज लगाओ। थीटा कितना हुआ? 90 बाय 360। पाई की वैल्यू देखो आपको दी हुई है यहाँ पर 3.14, तो यू विल यूज 3.14 ओनली। 3.14 radius is 10 into 10 minus half 10 into 10. You can remove the decimal by taking 100 here, 100 से 100 cancel, 94s are, and calculate it now yourself. Similarly, question number 5 completely you will do yourself. No, one more part is there. Question number 4, second part. First let us do that. We have to find the major sector, area of the major sector, area of major sector. अब सेक्टर का फॉर्मूला तो वही होगा, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर कौन सा हुआ हमारा? ये वाला एरिया छोड़ दो, और ये जो बड़े वाला सेक्टर है ये निकालना है। तो हमारे को ये एंगल चाहिएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम थीटा को? हमें पता है कंप्लीट एंगल इज 360। 360 में से 90 माइनस कर दो। सो हाउ यू विल फाइंड थीटा? थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 90 एंड देन पुट द वैल्यूज हियर एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। Then is question number 5. You will completely solve this question. Length of the arc, you know the formula. Area of the sector form, you know the formula. Area of the segment, again we have done. So you can do this question also. Now I will give you the hints of these questions and you will solve yourself. Similarly, now we will do question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. 15 centimeter radius है, ये 15 हुआ, और सेंटर पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो मेजर माइनर कितना हुआ? ये वाला, और मेजर कौन सा हुआ? ये वाला। अब हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं? पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए अगेन एरिया ऑफ माइनर के साथ आपको माइनर लिखने की जरूरत नहीं होती। एरिया ऑफ सेगमेंट लिखोगे तो दैट मीन्स इट इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो मेजर के साथ हम मेजर लिखते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये तो 60 डिग्री है। तो अब देखो, पहले हम देखते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों होता है। ये दोनों रेडियाई इक्वल है। अगर ये दोनों रेडियाई इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हुए। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये 60 डिग्री है, तो अपने आप ये दोनों एंगल 60 डिग्री आ गया। अब तीनों एंगल 60 डिग्री हुए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? √3/4 a स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड दे रखी है और 5 मीटर की रोप है जिससे हमने इस हॉर्स को बांधा। तो अब ये हॉर्स कितना घूम सकता है? जितनी उसकी रस्सी है उतना ही घूमेगा। तो इतना वो ग्रेस कर सकता है, सिर्फ ये वाला फील्ड, यहाँ तक वो नहीं जा सकता, इतना ही वो फील्ड ग्रेस कर सकता है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड
grazed by this horse. तो how you will find? ये 5 है, ये हमें 15 दिया हुआ है, इसकी वजह से कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारा रेडियस तो ये बन गया. अगर ये 5 है तो ये 5 इतना ही एरिया खा सकता है वो. तो फर्स्ट एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स. देखो आप क्या शेप बन रहा है इसका, अगेन सेक्टर बन रहा है, या आप इसको कह सकते हो क्वाड्रेंट बन रहा है क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है. तो एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ले लो, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर. तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू इट इज गिवन 3.14 अगेन. सो यू विल पुट 3.14 इंटू 5 एंड सॉल्व दिस. ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखो इसका ध्यान से. सेकेंड पार्ट में है वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अब क्या किया हमने, ये 5 मीटर का रोप था, अब हमने इसको 10 मीटर का कर दिया. अब ये हमारा रोप जो है पूरा 10 मीटर का है. हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन एरिया. तो इंक्रीज इन एरिया ये बनेगा, पहले यहां तक खा सकता था, अब वो यहां तक खा सकता है. तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर माइनस करेंगे. इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ इनर क्वाड्रेंट. तो एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल ले लो, 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 1/4 पाई कॉमन लो. आर कितना बना हमारा 10 का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना था हमारे पास 5 स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 9. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. ये एक सिल्वर वायर से पहले एक सर्कल है, उसका इस सर्कल का डायामीटर हमें 35 मिलीमीटर दिया है. अब द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स. अब इसके हमने 5 डायामीटर बनाए, 1 2 3 4 और ये 5. ये हमारे 5 डायामीटर हो गए, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. अब देखो हमने सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है वो निकालनी है. तो हमें देखना है पहले सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुई. पहले हमने सिल्वर वायर से सर्कल बनाया तो उसकी लेंथ कैसे आएगी, सर्कमफेरेंस से. फिर हमने उसमें 5 डायामीटर्स बनाए सिल्वर के, तो वो ऐड करेंगे. तो हमारे पास कैसे होएगा, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायामीटर्स. सर्कमफेरेंस 2 पाई आर प्लस 5 डायामीटर, 2 इंटू 22/7. रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर. तो रेडियस डायमीटर दिया 35, तो रेडियस हो गया 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर डायरेक्टली लगा दो 35. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. कितनी वायर यूज हुई, कहाँ कहाँ यूज हुई थी, एक तो सर्कल में सर्कमफेरेंस आ गया, प्लस 5 डायामीटर्स. तो हमने ये निकाल लिया. Now the second part, the area of each sector of the brooch. अब देखो इन पार्ट्स को अगर आप देखते हो तो ये क्या बन रहे हैं, सेक्टर्स बन रहे हैं. अब हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना है. तो रेडियस तो हमें पता चल जाएगा 35/2. अब हमें निकालना है थीटा. अब थीटा कैसे निकालें, तो हमने क्या किया, सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 में. तो थीटा क्या आ गया 360 कंप्लीट, और उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास थीटा आ गया 36 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर
थीटा 36 आ गया अपॉन 360, 22/7, 35/2, 35/2. Now calculate this and you will get the answer. Now 10th question. I think 10th question you should do yourself. Okay, I'll give you a little hint. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. ये देखो, ये एक अम्ब्रेला हो गया. Assume it to be a flat circle. तो इसमें 8 रिब्स हैं, 4, 6 एंड ये 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिब्स हो गए इसके. हमें निकालना क्या है? फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स. 2 कंसेक्यूटिव, ये वाला एरिया निकालना है. रेडियस हमें दिया है 45. तो अब पहले हमारे को इसका थीटा निकालना होगा. तो थीटा कैसे निकलेगा? 360 divided by how many parts are there? 8 upon 8. So you will get the theta and then find the area of the sector. You will do it yourself. Similarly, next 11th question. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. आपने गाड़ी में वाइपर्स देखे होंगे. तो वाइपर्स कैसे घूमते हैं? इस तरह से घूमते हैं. ठीक है. तो अब अगर ये यहाँ पे से फिक्स है और ये इस तरह से घूम रहा है तो ये कितना एंगल बना रहा है? 115 डिग्री. तो लेट अस मेक इट 115 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो ये इस तरह से बना लिया. एक ये वाइपर हो गया 115 डिग्री और वाइपर की लेंथ हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर. तो ये बन गया हमारा रेडियस. अब 2 वाइपर हैं और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. हमारे को टोटल एरिया वॉश निकालना है या क्लीन निकालना है. तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स. एक वाइपर का तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं और 2 वाइपर्स हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. विद द वैल्यूज, थीटा आपको पता है, रेडियस आपको पता है, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया कि दोनों वाइपर्स का एक ही बार में एरिया आ जाएगा. नाउ कैलकुलेट इट योरसेल्फ. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12. You read it and do it yourself. I am not going to explain this question. So 13th, okay, I will explain. 13th is a round table cover has 6 equal designs. ये देखो, ये एक राउंड कवर टेबल क्लॉथ है, इसके पे 6 ये डिजाइन बने हुए हैं. इस सर्कल का रेडियस हमें 28 दे रखा है. अब हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा? पहले हम ये 6 डिजाइन बना लेते हैं, हेक्सागन बना लेते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5th एंड दिस इज 6th. ये यहाँ पर हमारा डिजाइन बना हुआ है. तो इस डिजाइन को बनाने के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी वो हमें निकालनी है. कॉस्ट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ डिजाइन चाहिए. अब ये शेप देखो कैसे अजीब सी आ रही है, हमें तो कोई प्रॉपर शेप बनानी पड़ेगी. तो हम क्या करते हैं? सेंटर हमें पता है ये है, हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं. ये हमने सेंटर से ज्वाइन किया. अब देखो, अब इसकी शेप क्या बनी? सेगमेंट. तो हम क्या करेंगे? इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और हमारे पास है 6 सेगमेंट्स, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा और उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे. तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट. अब सेगमेंट का एरिया 6 ब्रैकेट के बाहर ले लो, सेगमेंट का एरिया लगा दो. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. फिर 6 एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब हमें देखना पड़ेगा ट्राइंगल कौन सा है. पहले तो हम थीटा निकालते हैं. थीटा कैसे निकालें? आप देखो, अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे तो कितने पार्ट्स में सर्कल डिवाइड होएगा? 6 पार्ट्स में. तो थीटा कैसे निकला? 360 अपॉन 6, दैट मीन्स 60 डिग्री.
अगर अब ये हमारा थीटा 60 डिग्री आता है तो ये कौन सा ट्रायंगल बनता है? अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये रेडियाई ये दोनों इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटर का फॉर्मूला √3/4 a²। 6 इंटू थीटा हमारे पास है 60/360। पाई की वैल्यू भी दे रखी है हमें, नहीं दी हुई है तो आप कोई भी लगा लो, 22/7 भी लगा सकते हो, 3.14 भी, पर √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.7, चलो 3.14 ही लगा लेते हैं। और रेडियस हमें कितना दे रखा है? 28। आप इसमें दोनों भी लगा सकते हैं, 22/7 भी लगा सकते थे। 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू 1.7/4 a²। ए साइड कितनी है? 28 इंटू 28 अगेन, ये हमारा कट जाएगा 6। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, ये 6 से ये 6 काट देते हैं, ये ऐसे नहीं कटेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है पूरा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तब ये 6 कटेगा। तो कैसे? 6, अब ऐसा करो 28 इंटू 28 तो कॉमन ही ले लो, 28 इंटू 28। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 314/600 माइनस 17/40। Now you can solve it and then you will find the cost of making the design. Making design is 0.35 multiplied by whatever area you will get here. So that will be the cost of the design. Now question number 14 also. Let us first finish the exercise. Take the correct answer. Okay, this you try it yourself. It's a very simple question. Now complete the exercise tomorrow.